उत्तर प्रदेश में 7वें चरण के लिए 1 जून को वोटिंग होने वाली है। इसके लिए प्रदेश के महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों की सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में अधिकांश सीटों पर जाति आधारित वोटिंग के कारण 13 सीटों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को बड़ी उम्मीदें हैं। इन सीटों पर 2019 में भाजपा को 52% और सपा बसपा के उम्मीदवारों को 37% वोट मिले थे। अगर पिछले चुनाव के आंकड़ों को देखें तो महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, सलेमपुर, बलिया, घोसी, गाजीपुर, चंदौली, रॉबर्ट्सगंज, मिर्जापुर जैसी सीटों पर कांटे की टक्कर देकर और विरोधी वोटरों को समेटकर परिणाम बदल सकते हैं। इस चरण में आने वाली वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रत्याशी हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कर्म क्षेत्र और लोकसभा का पूर्व में चुनाव क्षेत्र रहा गोरखपुर भी इसी चरण में शामिल है। ऐसे में इस चरण की सभी सीटों पर पूरे देश की निगाहें हैं। पिछले चुनाव में 13 में से महज 2 सीटों पर जीत हासिल करने वाली विपक्ष की कड़ी परीक्षा इस चरण में होने वाली है। इस चरण में भाजपा से आगे निकलने के लिए विपक्ष को कुल मतदान में से करीब 15% अतिरिक्त वोट हासिल करने की चुनौती होगी ताकि वह भाजपा को टक्कर दे सके। अगर ऐसा ना हुआ तो भाजपा और मजबूत होकर उभरेगी। कहा जा रहा है कि विपक्ष के लिए इस क्षेत्र में एक मुश्त 15% वोट बढ़ाना आसान नहीं होगा, क्योंकि भाजपा ने इस क्षेत्र में जाति विशेष दखल रखने वाले 3 छोटे दलों को अपने साथ जोड़ लिया है। इस क्षेत्र में भाजपा की सहयोगी दल ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा, अनुप्रिया पटेल की अपना दल और डॉक्टर संजय निषाद की निषाद पार्टी की अच्छी पकड़ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने इस चरण की सीटों पर जातीय आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए जाति विशेष के प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। साथ ही इस बार नए प्रत्याशियों पर भी दांव लगाया है। पिछली बार 2019 में 7वें चरण में जिन 13 सीटों पर चुनाव हुए थे, उसमें भाजपा को औसतन कुल पोल मतों में से 52% हासिल हुए थे। सपा बसपा गठबंधन को केवल 37% वोट मिले थे। अब की बार गठबंधन के हालात बदलने पर विपक्ष अगर वोटों के समीकरण को बदलने में कामयाब रहा तो कुछ भी हो सकता है। इनमें से अगर बलिया और चंदौली सीट को देखा जाए तो भाजपा को कांटे की टक्कर मिली थी। बलिया संसदीय सीट पर करीबी मुकाबला हुआ था। इस सीट पर भाजपा को 47% और सपा को 45% वोट मिले थे। भाजपा महज 15,519 वोटों से जीत सकी थी। वहीं चंदौली संसदीय सीट पर भाजपा महज 1.28% अधिक वोट से जीत सकी थी। 13,959 मतों के करीबी अंतर से यह सीट भाजपा के खाते में आई थी और महेंद्र नाथ पांडे ये सीट जीतकर मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने थे। वहीं पड़ोस की रॉबर्ट्सगंज में भी भाजपा अपने सहयोगी अपना दल के खाते वाली सीट को कुल 6% अधिक वोट पाकर जीतने में सफल रही थी। घोसी और गाजीपुर सीटों से बसपा ने बाजी मार ली थी। इन दोनों सीटों पर बसपा को भाजपा के मुकाबले करीब 11% अधिक वोट हासिल हुए थे। इस चुनाव में भी इन दोनों सीटों पर करीबी मुकाबला देखने को मिल सकता है। हालांकि इस बार का चुनाव पिछले चुनावों के मुकाबले थोड़ा अलग नजर आ रहा है। किसी भी दल के पक्ष या विपक्ष की कोई लहर नहीं है। दलों के साथ ही जनता प्रत्याशियों के कार्य, व्यवहार, स्थानीय, बाहरी आदि पर भी चर्चा कर रही है। ऐसे में पूर्वांचल के इन जिलों में भाजपा को अपनी सीटें बचाने के लिए और विरोधी दलों को इनमें सेंध लगाने की पुरजोर मशक्कत करनी होगी। चंदौली समाचार के लिए अर्चना पांडे की खास रिपोर्ट।